करी थी मैंने वो। हाँ, मैजिक बुक आपने अपने की थी लास्ट। मैंने की थी ना, तो मेरे पास डायरी में सारा नोट डाउन करती थी। मुझे आदत बन गई थी रात को सोते हुए उसको रीड करके सोती थी, जिसमें हम्म। मैंने मेनली अपनी फैमिली के लिए मैनिफेस्ट किया था, बेटे के लिए जो कि 22 ईयर्स का था। तो जैसे ही उसने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो उसको अपनी जॉब के लिए अप्लाई करवाया हुआ था। तो वही मैनिफेस्टेशन करते करते मैं सोच भी नहीं सकती थी, जितनी अमाउंट लिखी थी ना उतनी अमाउंट की ही उसको पे तेल मिला। तो अरे उसकी वाह, प्रमोशन हुई। वंडरफुल। और हस्बैंड की तरह वैसा ही होता हो रहा है, अभी तक होता जा रहा है। और मैं सोच भी नहीं सकती थी, ड्रीम हाउस सोचा था और मैं ड्रीम हाउस में बैठी हूँ आज। अरे वाह, इतना इतनी। कुछ मैंने गेन किया। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बताऊं, लेकिन मैंने उनको, शिवानी मैम को बताया था सब कुछ कि ऐसा ऐसा मेरे पास चेंजेस हुए हैं, मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ लाइव में, लेकिन मैं ऑफलाइन हम्म। करती हूँ जब भी मुझे मिलता है। मैंने आप लोगों को यूट्यूब में ना करा हुआ है सब्सक्राइब, तो मैं ना आपको देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ वीडियो आपका लाइव भी यूट्यूब में भी कई बार चेक कर हाँ, लेती तो हूँ। आज ये मैं मतलब मैजिक के साथ आपने इतने सारे मैजिक कर लिए लाइफ में, और सबके सच संग में बांटना बहुत। है ताकि हाँ सभी बिल्कुल। को ट्रस्ट आए। मैं एक्चुअली सुबह मॉर्निंग करती हूँ मैम, ये मैनिफेस्टेशन का जो भी होता है ना, ध्यान हम्म। करती हूँ। 4 बजे उठ जाती हूँ रोज डेली। मुझे आई थिंक 1.5 साल हो चुका है, 1.5 या 2 साल मैं इसको छोड़ा नहीं है रेगुलर। पहले पूजा वाह। पाठ में करती थी, ध्यान देती थी, पूजा पाठ बहुत, सत्संग भी करती हूँ साथ साथ। मैं सुबह उठ के वो करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। मतलब कि मैंने अपने लिए 4 घंटे लगाती हूँ अपने लिए। वाह, तो ये आपका डेडिकेशन देख देख रहे हैं ना कि सब बोलते डाउट आ जाता है भाई, मैं जो चाह रही हूँ वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो डेडिकेशन रखनी होगी और ट्रस्ट रखना होगा, कहीं ना कहीं फुल्ली सरेंडर ट्रस्ट था करा कि है। ये मेरे लिए काम कर रहा है। जी, केवल अपने आप को किया नहीं, सरेंडर आपने करा मैंने। आपने ट्रस्ट भी किया और साथ में सरेंडर किया कि हाँ। नहीं, मुझे करना है, करते जाना है। यस। तभी वो सारी चीजें आपके, वो जितने भी मैजिक और मिरेकल्स दिख रहे हैं ना लाइफ में, वो सारे लेकर आ पाएंगे। आपके और ये सबके मेडिटेशन में लिए ना है, आपके सबके मेडिटेशन में लिए बहुत अवेलेबल है। रिलैक्स फील करते हैं। हम्म। हाँ, आज के मेडिटेशन का अनुभव बता रहे हैं, चलिए बताइए। आज का मेडिटेशन मैंने कहा कि मैं आपका जब भी मेडिटेशन अटेंड करती हूँ ना, तो जरूर कुछ ना हम्म। कुछ गंभीर में चली जाती हूँ। आज मैं बहुत ही गहरे ध्यान में चली गई कि इनफैक्ट बीच में मुझे बेल भी हुई, मैं बाहर गेट भी ओपन करने गई और साथ ही फटाफट बैठ गई। आई थिंक मैं 1:45 बजे बैठ गई थी दोबारा से फिर, लेकिन फिर एकदम से डीप चली गई। इतना डीप चली गई, आपने बोला ना अपना करो, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर आऊँ। तो इतना गहरे में चले गए। और कुछ ना कुछ दिखता रहता है, लाइक माउंटेन्स दिख जाते हैं, कभी कोई नए नए हाँ। चेहरे दिखते हैं। पता नहीं वो चेहरे कौन होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नए नए चेहरे दिखते हैं हमेशा। अच्छा, तो वहां पर अगर हम्म। देखिए कॉन्शियसनेस तो रहती है वहां पे, अगर आप उस थोड़े से भी कॉन्शियसनेस में अवेयर होकर वहां पर प्रश्न रखेंगे ना कि आप मुझे क्यों दिख रहे हो, प्लीज मुझे जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दें। हम्म। क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं दिखता, वो कुछ ना कुछ मैसेज के लिए ही होता है। मैम, एक क्वेश्चन था मेरा कि हम्म। जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, मेरा ये हम्म। जो यहाँ पर पॉइंट होता है ये हमेशा ही वाइब्रेट करता है, परमानेंट है ये। जैसे मैं हम्म। भक्ति करती हूँ, भगवान का जाप करती हूँ, तो ये वाइब्रेट हो जाता है। अब ये आज्ञा चक्र है, ये सुषुम्ना नाड़ी का है पॉइंट, मुझे इसका अभी तक नहीं, ये क्लियर नहीं हमारा हुआ। आज्ञा चक्र है, जहां हम बिंदी लगाते हैं वहीं की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ जी, यहाँ पे हमेशा वाइब्रेशन रहती है हाँ, ये ऑलवेज। थर्ड आई है हमारी। तो ये कभी ये शांत नहीं होती, ये हमेशा पूरी एक्टिव एरिया ना, रहती है। ये यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरी हाँ जी, थर्ड आई है। यहाँ पे भी होती है। तो कई बार ये फोरहेड भी कई बार होने लग जाता है, वो तो ध्यान के टाइम पे ही होता है। अच्छा, ये ये जो हेड के सहस सेंटर में, हाँ अच्छा, यहाँ। ये होता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट होता है। हाँ, तो वहां तक क्या है ना, आपकी जो कुंडलानी है हमारी, जो कि मूलाधार में है, वो क्या हो रही है, वो ऊपर उठ रही है और वो एनर्जी यहाँ तक आ रही है। अब सहस्त्रार तक पहुंचना चाह रही है वो। ओके। तो धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर भी आपको वाइब्रेशन फील होने लग गई, यहाँ पे भी होती है, एनर्जी फील होने होती है। होने लग गई ना। तो हाँ जी। आप देखेंगे कुछ दिनों में ये खुलने वाला है। तो इसके लिए ओके। आप कुंडलानी मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना, तब आपका ये हो जाएगा।
एक बार फील हुआ था मुझे कुंडलानी का, मुझे पता नहीं था वो क्या है, मैं ध्यान में इतनी गहरी थी तो मुझे ऐसा लगा पीठ पे कोई सांप घूम के गया है। तो मैं डर गई थी, मैंने आंखें ओपन कर ली, तब आई थिंक शिवानी मैम थे या रूप जी थे, उन्होंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करते ही कुंडलानी का ही है सिम्टम। तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में तो मे बी आप सही कह रहे हो, ये फिर वहीं पे हो रहा है, ये यहाँ पे कुंडलानी का ही बिल्कुल एनर्जी हो रही है तो। बिल्कुल। जो आप ठीक है। बोल रहे हैं ना, बिल्कुल कुंडलानी, इसको बोला भी जाता है कि सांप के जैसे कुंडी मार के जैसे सांप बैठ जाता है ना, वैसे ही हमारे मूलाधार हम्म। में है। तो जब ध्यान की ऊर्जा जब इसे मिलती है, तब ये जागना शुरू होती है। और जितनी ज्यादा ऊर्जा हम इस रिसीव करते हैं, उतना वो फिर जागती है और उठती है ऊपर की तरफ। तो वो सारे चक्रों हाँ। से होते हुए उठते हुए फिर इसका क्या है कि सहस्त्र आर पर इसको आना है। यहाँ पहुंच गई, मतलब कि मतलब कि एनलाइटनमेंट। चलो आई एम वेटिंग फॉर इट, लेकिन ये भोले भाई हुआ है, लेकिन मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी और यहाँ पहुंच गई, मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, तो ये अभी खुला नहीं है, क्योंकि हाँ। एनर्जी का जब मिलन होगा, देखिए मिलन यही होता है, और फिर ये ऊपर उठती है, तब हमारा सहस्त्रार खुलता है। तो ओके। धीरे धीरे बस ट्रस्ट और सरेंडर रखिए, सब कुछ खुद पर खुद होता जाएगा। बस उसको ठीक है। अलाउ करना है, रोकना नहीं है, डर डर नहीं जाना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डरना नहीं है हम्म। बिल्कुल भी, अलाउ करना है। ठीक है। आपने ठीक सेल्फ है। ये आत्म अनुभूति या सेल्फ अवेकनिंग कोर्स नहीं किया ना आपने अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मैजिक का किया था और रेगुलर मेडिटेशन अटेंड करती थी रात अच्छा, को वाला। ठीक है। इस बार बस वही। हम लोग जैसे चक्रा के ऊपर जो लेकर आ रहे हैं, उसमें चक्रा और एंजल्स का रहेगा। चक्रा, हाँ, चक्रा 7 बॉडीज, वो वाला आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो उसमें कुंडलानी मेडिटेशन भी रहेगा, चक्रा के बारे में भी जानेंगे डिटेल में, और कैसे ये कुंडलानी वर्क करती है, कैसे आगे बढ़ती है, कैसे वो खुलती है, कैसे क्या घटता है, वो सारी चीजों को, क्योंकि आप बहुत आगे पहुंच चुके हो ऑलरेडी, अब लास्ट स्टेज पर हो आप। तो कुंडलानी मेडिटेशन के साथ वो आपका हो जाएगी, वो हैपनिंग भी हो जाएगी। तो उसको आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ये हो सकता है सितंबर में आए, अभी ओके। अगस्त अगस्त एंड या सितंबर में आएगा ये हमारा। ठीक है ना? ठीक है, तब थैंक यू। ग्रुप चेक करते रहिएगा, जब भी आए तो ठीक वो है। वाला आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू तमन्ना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। तो यस फ्रेंड्स, इसी तरीके